आपका जितना मन करे ना उतना पढ़ लो, 7 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो। अगर आपने एक गलती कर दी, अगर आपने फॉर्म फिल करने में एक गलती कर दी, आपका पूरा का पूरा पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ एक गलती कर दी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और अगर मान लो फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, मान लो आपने वो गलती करी, मान लीजिए आपने फोटो ही गलत अपलोड कर दिया, पुराना अपलोड कर दिया, और फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, फॉर्म भरा गया, आपने एग्जाम भी दे दिया, लेकिन जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो डीवी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो भैया चांस लेना ही नहीं है कि कुछ दिक्कत हो जाए। जितना भी डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है फॉर एसएससी एमटीएस, वो सब आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, सही तरीका बताने वाला हूं, कैसे ऐसे कैसे सब डॉक्यूमेंट्स यूज करें कि फॉर्म रिजेक्ट ही ना हो। अभी मेरे एक दोस्त का, अभी उसने एक फॉर्म फिल किया था, उसमें क्या हो गया था, फोटो ही नहीं आया था, क्या अपलोड करा था क्योंकि गलत था, ज्यादा केबी का फोटो अपलोड कर दिया था। चलो जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला चीज है वो है आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ ये मैंडेटरी है, डालना ही होगा, कोई ना कोई तो आईडी आपको डालनी होगी। मैं प्रेफर करूंगा आप आधार कार्ड का यूज करें। आधार कार्ड का फोटो इमेज दिखाने का है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है आधार कार्ड क्या होता है। और अगर नहीं पता है तो भाई क्यों कर रहे हो पढ़ाई, जरूरत नहीं है तुम्हें पढ़ाई करने की। घर जाओ, अभी इन सब चीजों के जो नैतिक चीजें हैं ना, इन सबको जानो, जो भी जरूरी चीजें इन सबको जानो। तो आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए, मैं प्रेफर करूंगा आप आधार कार्ड का यूज करें। अगर आप चाहते हैं मैं नहीं करना चाहता तो आप वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आईडी, कॉलेज आईडी या फिर एम्प्लॉयर आईडी का भी यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा। नेक्स्ट है 10th पास सर्टिफिकेट। आपको 10th पास सर्टिफिकेट लगेगा। देखो ये एमटीएस है, इसमें तो 10th पास सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन अगर आप किसी और भर्ती में भी, मान लीजिए सीजीएल में या किसी और में भी अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो 10th का हर जगह ही लगता है, क्योंकि 10th की मार्कशीट से ही आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम देखा जाता है, आधार कार्ड में मैच करते हैं सही है कि नहीं है। अगर वो दोनों मैच नहीं करते हैं तो आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में से बाहर हो जाओगे, फॉर्म फिल भी नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। समझ गए जी। बात करते क्या क्या चाहिए, तो आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी और उसमें उसके नीचे आपको मेंशन करना होगा बोर्ड का नेम, जैसे यूपी के हैं तो इलाहाबाद बोर्ड, उसमें आपको अपना रोल नंबर डालना होगा और पासिंग ईयर की 2018-19 में करी थी, 17-18 में करी थी या फिर 16-17 में करी थी, कब करी थी आपने 12th पास, सॉरी 10th पास, ये आपको बताना होगा, क्योंकि एमटीएस में 10th पास मांगते हैं तो 10th पास का इन्होंने मांगा है। पासपोर्ट साइज आपको फोटो भी मांगेगा, बहुत सारे लोगों का जो फोटो होता है वो अपलोड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनका एडमिट कार्ड आ भी जाता है तो अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो बताता हूं सही तरीका क्या है। जो आपका बैकग्राउंड होगा वो कलर्ड होगा, ठीक है जी। रिसेंट फोटो आपका होना चाहिए 3 महीने के अंदर वाला, क्योंकि अगर वहां मैच नहीं हुआ आपके फोटो से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको रिसेंट फोटो रखना है 3 महीने के अंदर वाला। जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट या फिर लाइट बैकग्राउंड होगा, मान लीजिए स्काई ब्लू होगा, समझ गए, या फिर व्हाइट बैकग्राउंड होगा आपका, ठीक है जी। आपका जो फोटो होना चाहिए वो कलर फोटो होना चाहिए, कलर्ड फोटो। अगर ये पीला है तो पीला, काला है तो काला, ऐसा ना हो कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा हूं या फिर कोई फिल्टर यूज कर लिया, ऐसा नहीं। कलर्ड फोटो, जीपैग होना चाहिए या फिर जेपीजी होना चाहिए, पीएनजी फाइल भी चलेगा। साइज कितना होना चाहिए, 20 से 50 केबी का होना चाहिए। कितना, 20 से 50 केबी। अब ये जेपीएग या फिर जेपीजी में ही संभव है, क्योंकि पीएनजी फाइल बहुत ही अच्छी फाइल होती है, जो कि 20-50 केबी की तो बनने से रही, वो एमबी में पहुंचेगी। तो आपको जेपैग या फिर जेपीजी फाइल का यूज करना है, ठीक है जी। डायमेंशन की बात करें, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये है 1920 गुणा 1080, 1270 1280 गुणा 720, इस तरह से है ये, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन कितनी रखनी है आपको, फोटो की रखनी है 100 गुणा 120 या फिर 200 गुणा 230, ठीक है जी। ये आपको इसकी डायमेंशन रखनी है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशो इसका रखना है, समझ गए जी। एस्पेक्ट रेशो, जैसे कि जो ये जो वीडियो चल रही है इसका एस्पेक्ट रेशो है 16:9, 16:9, और इसे पिक्सल में हम बोलते हैं 1920 गुणा 1080 या फिर 1280 गुणा 720, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है स्कैन्ड सिग्नेचर। आपको स्कैन्ड सिग्नेचर रख लेना है। मान लीजिए आपने ऐसे पहले अपना सिग्नेचर कर लिया, ऐसे आप अपना पहले सिग्नेचर कर लीजिए, और सिग्नेचर करने के बाद उसका फोटो लीजिए और उसको स्कैन कर लीजिए, स्कैन डॉक्यूमेंट में ले लीजिए। ब्लैक या ब्लू इंक से व्हाइट पेपर पर आपको साइन करने हैं, ब्लैक और ब्लू इंक से, ठीक है। या तो ब्लैक हो या फिर ब्लू हो, रेड वेड नहीं होना चाहिए, रेड ग्रीन नहीं होना चाहिए। जेपैग फाइल में ही चाहिए ये भी। इसका साइज 10 से 20 केबी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इस फाइल का साइज 10 से 20 केबी होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो उसको कर लो, ठीक है, कंप्रेस कर लो उसको, वो सही हो जाएगा। डायमेंशन की बात करें, 40 गुणा 60 से 140 गुणा 60, 40 गुणा 60 पिक्सल वर्सेस या फिर और
आपका 140 गुना 60 पिक्सल ये आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, पूरी देख लो तो आपका मजा ही आ जाने वाला है, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ना एडमिट कार्ड में दिक्कत, ना फॉर्म में दिक्कत, ना फिर सिलेक्शन में दिक्कत, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करते हैं। अगर आप जनरल हैं, अगर आप हैं सामान्य जाति से, किस जाति से, अगर आप सामान्य जाति से हैं तो आपका कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। लेकिन अगर आप सामान्य में भी आप गरीब पिछड़े हैं तो आपके लिए आया है ईडब्ल्यूएस, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर आप एससी हैं तो एससी एसटी वाला सर्टिफिकेट, ओबीसी वाला सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस जनरल वाले जो है उनका ये बन सकता है, अगर वो गरीब है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी की बात करें, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, तो आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जिसमें आपको अलग से आरक्षण भी मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपको आपका मूल निवास होना चाहिए, और ये मांगा जाता है विद फोटो। आप कोई के पास विद फोटो नहीं होता है, विदाउट फोटो वाला होता है, तो विद फोटो वाला होना चाहिए हर चीज, चाहे वो आपका एससी एसटी वाला जो कुछ भी। और हाँ, एक बात और बता दो ओबीसी वालों के लिए कि जो ओबीसी वाले हैं उनका क्या सीन है कि ओबीसी वाले जैसे एससी एसटी है, अगर उनका उत्तर प्रदेश सरकार वाला भी है ना कैटेगरी सर्टिफिकेट तो उनका चल जाएगा। लेकिन ओबीसी वालों को चाहिए कौन सा, नेशनल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिए। ठीक है, नेशनल लेवल वाला आपका होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ओबीसी वाला सर्टिफिकेट। ठीक है जी, अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट वाला डाल दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप जनरल में काउंट होंगे। फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप जनरल में काउंट होना शुरू हो जाएंगे। आगे बात करते हैं एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप ये वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले आपको एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर लगेगा और आपका एक ईमेल आईडी लगेगा फॉर ओटीपी। और एक बात आपको बता दूं, आपका जो मोबाइल नंबर है ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो आपकी ईमेल आईडी है आपको इसको नहीं खोना है। अगर आप इसको खो देते हैं तो आपका बहुत सारा चीज में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो आपकी ईमेल आईडी है, मान लीजिए कोई एक एक्स ईमेल आईडी है, इसका एक रिकवरी ईमेल बना लीजिए, एक रिकवरी ईमेल कोई बना लो और उसको इसके रिकवरी ईमेल में डाल दो। अपना एक नंबर लो, दूसरा नंबर, और उस नंबर को भी इसके रिकवरी नंबर में डाल दो। मान लीजिए आप इसका पासवर्ड भूल गए या फिर कुछ दिक्कत हो गई तो फिर आप उससे इसको रिकवर कर सकते हो रिकवरी के लिए। ठीक है जी, आगे बात करते हैं आधार और अल्टरनेटिव आईडी प्रूफ। जो आधार प्रूफ है वो आपको करना होगा। एसएससी ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, आप उसे वहां से भी कर सकते हो, उनकी वेबसाइट से भी कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। फिर आगे है मैट्रिक डिटेल्स। तो आपको बोर्ड, जो आपका 10th बोर्ड है उसका सब डालना होगा कि मैं इलाहाबाद बोर्ड से था, रोल नंबर और ईयर, ये सब चीजें, ये सब डिटेल्स आपको डालनी होंगी। इन सब के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो इस तरह है। पहले आपके पास होना चाहिए फोटो, सिग्नेचर और आपका जो 10th पास की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आपका आधार कार्ड, और फिर कैटेगरी जो भी है ये सब चीजें। ठीक है, मान लीजिए एससी एसटी वाला है तो वो वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं बिफोर यू अप्लाई, स्कैन ऑल फाइल्स प्रॉपरली इन रिक्वायर्ड साइज। आप फॉर्म भरने से पहले जितने भी मैंने साइज बताया है कि 10 से 20 KB होना चाहिए, इससे इतना KB होना चाहिए, और उसका एस्पेक्ट रेशो भी, उसमें आप स्कैन कर लीजिए सभी फाइल्स को और उसको उस हिसाब से एडिट कर लीजिए। ठीक है जी, या कंप्रेस कर लीजिए जैसे आपका मन है। डिटेल्स मस्ट मैच सर्टिफिकेट्स एग्जैक्टली। इसका मतलब यह है कि जब आप आधार कार्ड में मान लीजिए आपका कोई नाम है, आगे नाम में मिस्टर लिखा हुआ है, तो वो 10th की मार्कशीट में भी सेम होना चाहिए। सब चीज मिलनी जुलनी चाहिए, चाहे वो नाम हो चाहे कुछ भी हो। और अभी टाइम है एसएससी एमटीएस का आने में, तो उससे पहले सब कुछ रेडी करके रखो। आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन, क्या आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन इज स्मूदर। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पर, जिससे बहुत कुछ जल्दी आप कर सकते हैं अपना फॉर्म फिलअप। फिर दोबारा सब कुछ भरने की जरूरत आपको नहीं होगी। कैसा लगा आपको वीडियो, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मालवीय क्लासेस आपके लिए एक बैच लाया है। मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप पे आपका बैच आया है जिसका नाम है एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको डाउनलोड करना है मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप। ऐसे ऐप खुलेगा, आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। कहां पर, यहां पर आपको लॉगिन या रजिस्टर, पहली बार आ रहे हैं ना आप, रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी भरिए इसके अंदर और आपका ऐप इस तरीके से खुल जाएगा। ऊपर ही ऐसे एसएससी एमटीएस लिखा जाएगा, या फिर नहीं आता है तो पेड कोर्स पर क्लिक कीजिए, ऐप इस तरह से खुलेगा। यहां पर 598 फीस दिखा रहा है ना, आप यहां बाय नाउ पर क्लिक करो, आप यहां बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और ऐसे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, वहां पर M20 क्या M20 भर दीजिए और अप्लाई पर क्लिक कीजिए। आपकी फीस अपने आप ही 299 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी फीस? मात्र 299। आपकी फीस
मात्र 299 हो जाएगी। किसके साथ? M20 कूपन कोड के साथ। M20 कूपन कोड लगाइएगा, आपकी फीस आधी हो जाएगी। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूं। इस बैच में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की मिलेगी, और सभी की सभी जो क्लासेस होंगी वो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस होंगी। सभी सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। पीडीएफ नोट्स इसमें आपको मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा। एक वीडियो को आप कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हैं। और संडे को स्पेशल डाउट क्लास आपकी चलेगी। पूरा का पूरा सिलेबस इसमें आपका कवर कराया जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप, इसमें हेल्प सेक्शन भी होता है, आप उस हेल्प सेक्शन में जाके आप हमसे सहायता भी ले सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो तो आप हमारी कमेंट से भी पूछ सकते हैं। और कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिए। अभी तक कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो जल्दी से कोर्स पूरा कर लीजिए, ताकि आप उन लोगों से जो अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, आप उनसे आगे निकल जाएं। तो जल्दी से मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच में एंटर कीजिए विद M20 कूपन कोड, और आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी कमेंट है आप हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ध्यान से प्लीज वीडियो को लाइक कर दो।